जय सिया राम। सती जी जब परेशान हुई सोच सोच कर, उनको समझ में नहीं आया क्या करें, तो महादेव की आज्ञा पाकर और उनके सजेशन पे, उनके कहने पर सती जी चली। कहाँ चली? श्री राम के पास चली। और क्यों चली? श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चली। ये महादेव तो बैठ गए, उन्होंने कहा भैया हम तो बैठे हैं, तुम जाओ परीक्षा लो, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, और जब संतुष्ट हो जाओ तो यहीं आ जाना। अब सती जी के मन में बहुत प्रश्न है, बहुत तो उनके मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा एक तरह से। सोचने में लगी भैया क्या करें, कैसे परीक्षा लें जाकर श्री राम की। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता का रूप, आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। तो सती बार बार विचार करते हुए, उनके बिल्कुल सोच सोच के परेशान हो गई कि करना क्या है। तो उनके दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार आया? ये वो विचार था जिसने उनके जीवन को पलट कर रख दिया। कहते हैं कि जब समय साथ ना दे रहा हो तो बुद्धि काम नहीं करती। जब खराब समय आता है तो हम सही तरीके से सोचकर, स्थिर होकर अगर सोचें तो निकल सकते हैं उससे, लेकिन हमारा दिमाग खराब होता ही है, हम गलत निर्णय लेते ही हैं और हम फंसते ही हैं। तो सती ने क्या किया? बहुत सोच विचार कर उन्होंने धरा माँ सीता का रूप। और माँ सीता का रूप धर के उनको जो लगता था कि इस रास्ते पर श्री राम आएंगे या आने वाले हैं, उस रास्ते पर आगे आगे होकर चलने लगे। मतलब सोचिए, रूप धरा भी तो किसका? सीता जी का। किसके सामने धरा? श्री राम के सामने धरा। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। तो सबसे पहले सीता माँ के रूप में सती जी को देखा लक्ष्मण जी ने। अब लक्ष्मण जी चकित हो गए, भ्रम में पड़ गए। क्यों भ्रम में पड़ गए? क्योंकि जब इनका अपहरण हुआ था सीता जी का, तो ये वनवास का 13 साल कंप्लीट हो गए थे 14 में से भगवान के, और 14वां साल चल रहा था। तो जब सीता जी पूरे 13 साल तक श्री राम को छोड़कर कहीं नहीं गई, तो वो अपनी तरफ से तो जंगल में घूमने के लिए निकल नहीं सकती। तो कुछ ना कुछ अनहोनी तो हुई है। सीता जी खुद गई नहीं, उन्हें ले जाया गया है। तो ये तो लक्ष्मण जी को समझ में आ गया था। अब उन्होंने देखा कि सीता जी आगे आगे चल रही है, जिन्हें हम इतने दिन से खोज रहे थे, जंगल जंगल खाक छानते फिर रहे थे, वो हमारे इतने दिन के बाद आगे दिख गई। और फिर सीता बनावटी सीता लग रही थी, असली सीता नहीं लग रही थी। क्योंकि आप किसी की नकल तो कर सकते हो, लेकिन उसका ऑरा, उसकी एनर्जी कहाँ से लेकर आओगे? जो सीता जी का व्यक्तित्व है, वो सती जी उसको थोड़ी कॉपी कर सकती हैं। तो वो लक्ष्मण जी भारी भ्रम में पड़ गए कि ये सीता का रूप लेके हमारे सामने आने की धृष्टता किसने कर दी? कि उन्हें पता है कि भगवान खड़े हैं, श्री राम जी चल रहे हैं हमारे साथ में, उनके सामने उनकी पत्नी का रूप धरने का मजाक कौन करेगा? तो बहुत गंभीर हो गए, सीरियस हो गए। उनको समझ में नहीं आया। ना राम जी को टोकते बन रहा था कि भैया देखो भाभी खड़ी है, नहीं कह सकते ना, क्योंकि उन्हें पता है कि सीता तो नहीं है। लेकिन अब सीता का रूप धरे चल रही है, तो वो भी नहीं बोल सकते कि देखो देखो कोई सीता का रूप लिए चल रहा है। तो वो चुप रह गए, उनसे बोलते ही नहीं बना कि क्या बोले क्या ना बोले। अब श्री राम जी की जो माया का प्रभाव है, उनका जो गुण है, व्यक्तित्व है, उनको लक्ष्मण जी भली भांति जानते हैं। उनको पता है कि श्री राम कौन है। तो उनकी माया का प्रभाव देखकर, उनको उनके गुणों को जानकर, हृदय में विचार करके लक्ष्मण जी चुप हो गए। उन्हें पता है कि श्री राम का प्रभाव है तो कुछ भी हो सकता है।